इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसे कैसे बनाते हैं इसमें हम लोग समझेंगे। काफ़ी देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कैसे निकालते हैं। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, सपोज करिए, और ये एंगल थीटा से एंगल बना रहा है, राइट। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। तो मैंने बताया था कि इसकी जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से निकलेगी, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसकी जो रिजल्टेंट मैंने बताई थी इक्वल टू ए प्लस बी की जो मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। कैसे निकाला था हमने? तो अंडर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। कॉस थीटा, इस तरह से हमने बनाया था, प्रूव किया था। यहाँ तक तो क्लियर था। तो ये देखिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है? तो वेक्टर है, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन हमें चाहिए होगा। तो डायरेक्शन आज हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि डायरेक्शन निकालते कैसे हैं। काफ़ी चीज़ों को समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी उसी का डायग्राम एक बना रहे हैं। चलिए, यहाँ एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये एंगल थीटा से, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। कुछ इस तरह से हमें एक ये बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ से ड्रॉ करिए, ठीक है। एंड ये आप इसको जब मिलाएंगे, दिस वन, तो ये इसकी रिजल्टेंट देगी, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए, अब ये जो रिजल्टेंट है, ये तो हमें पता हो गया कि इसकी वैल्यू ये जो है ये हो जाएगा। लेकिन इसकी जो एंगल है, डायरेक्शन है, वो कैसे निकलेगा? मान लीजिए ये एंगल यहाँ पे बीटा बना रहा है, और ये बीटा हमें निकालना है। एक्स डायरेक्शन के साथ ये बीटा बना रहा है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे एक काम करिए, इसको आप थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, और ये बढ़ेगा। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे एक 90 बनेगा। इस कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस एंड दिस वन इज टी, ठीक है। तो इस तरह से जो है नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमें करना क्या है, तो टेन बीटा निकालना है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, देखिए उसके पहले कुछ यहाँ पे हो जाए। ये वेक्टर बी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेक्टर ए होगा। ये जो क्यू आर है वेक्टर ए होगा। क्यों? क्योंकि एस पी के अपोजिट साइड है ये, और ये क्या है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। अपोजिट जो साइड होता है वो इक्वल होता है। तो इस तरह से ये वेक्टर ए होगा, और ये एंगल थीटा होगा। क्यों? ये एंगल पूरा थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम में होता है। या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है किस में? तो ये होता है पैरेलल लाइंस में, इस तरह से। तो उसी का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो दिस वन विल बी ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, सॉरी ए साइन थीटा, ठीक है। ए साइन थीटा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कैसे हो गई। ए कॉस थीटा, दिस इज ए साइन थीटा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे अब टेन बीटा। ना, टेन बीटा में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर की वैल्यू है आर टी, ठीक है, आर टी बाई बेस कितनी है, तो पी टी है, राइट। आर टी की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, और पी टी की वैल्यू कितनी है, तो ये है पी क्यू प्लस क्यू टी। ध्यान से देखेंगे डायग्राम को बच्चों, यहाँ से P एंड यहाँ तक T कैसे निकलेगा? तो यहाँ से यहाँ पी क्यू निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ क्यू टी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो पी टी निकल जाएगा। ए साइन थीटा रहने देंगे, ए साइन थीटा बाई पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, बी है, और क्यू टी की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा है। सो इट विल बी टेन बीटा, और यही जो है प्रूफ हो गया है हमारा। तो इसी से आप प्रूव करोगे क्या, टेन बीटा यही डायरेक्शन देगा, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज़ लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अ, देखिए यहाँ पे तो हमने एंगल निकाल लिया, लेकिन एक लाइन लिखना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे ये जो बीटा एंगल हमने लिया था, दिस वन, ये जो बीटा एंगल आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन के साथ था। मीन्स एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर हमने लिया था, बी वेक्टर, उसके साथ ये एंगल बना रहा है। कि ये एंगल तो ए के साथ भी बना सकता था, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे बी को लेकर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है कि विद द डायरेक्शन ऑफ, एक लाइन लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ, विथ द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ बी वेक्टर, राइट, वेक्टर बी। तो इस तरह से आप लिखेंगे, इसका यूज देखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ एक न्यूमेरिकल्स, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि एक वेक्टर दे दिया F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, और F2 दे दिया 20 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल दे दिया कि दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो है, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि आपको क्या निकालना है, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड इक्वल रिजल्टेंट यहाँ पे दे दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, इस तरह से दे दिया है। एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी पूछा है आपसे, कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फॉर्मूला सीधा पुट करना है। मैग्नीट्यूड तो आप इस तरह से पुट करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2ab कॉस 30, वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, वो तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एंगल बताने वाला हूँ, एंगल कैसे निकालोगे आप, तो एंगल में आप लिखोगे tan बीटा इक्वल टू, ठीक है, तो ए आप यदि ले रहे हैं 10 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा बाय फॉर्मूला है बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, पुट करेंगे 20 प्लस ए की वैल्यू है 10 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको पुट करना है, आपको बनाना, चलिए बना देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। तो आप कहोगे कि सर सब आप बताते नहीं हैं। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी हाफ, दिस वन बीच 20 प्लस 10 कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। यहाँ से 2 5 जा एंड 2 5 जा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी ये 5 ऊपर, और नीचे हो जाएगी 20 प्लस 5√3। यहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लीजिए नीचे से, ये हो जाएगा 5 4 जा प्लस √3, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस √3। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, तो उसको आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि ये जो आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आप साथ में लिखेंगे विथ द डायरेक्शन। बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे या वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखिए आपने ए कौन सा लिया है, तो ए लिया है मैंने 10 न्यूटन को और बी लिया है 20 न्यूटन को। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ 20 न्यूटन, मैंने बताया था जो डायग्राम में, देखिए वेक्टर बी के लिए निकाला था, राइट। तो यहाँ पे 20 न्यूटन आप लिखेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक वेक्टर इस तरह से, मान लीजिए ये दिया है 20 न्यूटन और ये दिया हुआ है 30 न्यूटन, ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगल दिया है थीटा वो दे दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, और जो बीटा एंगल है मीन्स डायरेक्शन क्या होगी। तो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए जो है आप सिंपल सा जानते हो, ठीक है। इस तरह से आपको पता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप लोग स्मार्ट हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, पुट करोगे आंसर निकल जाएगा। हाँ, अब आपको निकालना है क्या, tan बीटा निकालना है। tan बीटा के लिए क्या करोगे, वही फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है, जो फॉर्मूला आपके पास पता है, और यहाँ पे जो है वो बना दोगे आप, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा है, कुछ है नहीं।
यहाँ पे यदि ए आप 20 न्यूटन ले रहे हो तो ए के जगह में 20 पुट करोगे, और बी यदि 30 न्यूटन ले रहे हो तो बी के जगह में 30 पुट करोगे, और साथ लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें लिखेंगे विथ द डायरेक्शन ऑफ 30 न्यूटन। ठीक है, ये आप लिखेंगे आप साथ में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।